क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही स्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग महसूस करते हैं? एक इंसान उसी हालात में टूट जाता है और दूसरा इंसान उसी हालात में मजबूत बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या दुनिया बदलती है या हमारा मन? आज की यह कहानी आपको बताएगी कि आपका मन ही आपका स्वर्ग भी बना सकता है और नरक भी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अरुण। उसकी जिंदगी में जैसे सब कुछ गलत ही हो रहा था। काम में असफलता, रिश्तों में तनाव, मन में डर और चिंता। वह हमेशा सोचता रहता था, मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों है? वह हर किसी को दोष देता था, कभी किस्मत को, कभी लोगों को और कभी भगवान को तो कभी समय को। एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग से सुना कि जंगल में एक महान ज्ञानी रहते हैं जो हर समस्या का समाधान दे सकते हैं। वह ज्ञानी कोई और नहीं था बल्कि भगवान बुद्ध थे। अरुण ने सोचा, अगर कोई मेरी जिंदगी बदल सकता है तो वही है, और वह तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कांटे थे, पत्थर थे, लेकिन अरुण के मन में उम्मीद थी। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक शांत स्थान पर पहुंचा जहां एक पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे। अरुण उनके पास गया और बोला, भगवान, मेरी जिंदगी नरक बन गई है, हर तरफ दुख ही दुख है, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी जिंदगी नरक है या तुम्हारा मन? अरुण चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। उसने कहा, भगवान, मेरा मतलब है कि मेरी परिस्थितियां बहुत खराब है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, परिस्थितियां नहीं, उन्हें देखने का तरीका तुम्हें दुख दे रहा है। बुद्ध ने अरुण को पास बैठाया और कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दो यात्री एक ही रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ता कठिन था, धूप तेज थी और पानी बहुत कम था। पहला यात्री बार बार शिकायत कर रहा था, यह रास्ता कितना बुरा है, किस्मत हमेशा मेरे खिलाफ क्यों है? वह हर कदम पर दुखी हो रहा था। वहीं दूसरा यात्री उसी रास्ते पर चल रहा था, लेकिन वह सोच रहा था, यह अनुभव मुझे मजबूत बना रहा है, हर कठिनाई मुझे कुछ सिखा रही है। अब बताओ, रास्ता एक था, लेकिन एक के लिए वह नरक बन गया और दूसरे के लिए वह सीख और ताकत का स्वर्ग। बुद्ध ने अरुण की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर तुम्हारा मन नकारात्मक है तो हर चीज तुम्हें दर्द देगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन सकारात्मक है तो वही दुनिया तुम्हें अवसर देगी। अरुण धीरे धीरे समझने लगा। उसने सोचा, मैं हर चीज में सिर्फ बुरा ही क्यों देखता हूं? क्या सच में मेरी जिंदगी इतनी खराब है या मैं खुद उसे खराब बना रहा हूं? बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को बदलो। और उन्होंने उसे 3 बातें सिखाई। पहली बात, अपने विचार को देखो, ऑब्जर्व योर थॉट्स। हर विचार पर विश्वास मत करो, जो विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं उन्हें छोड़ दो। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखो, लिव इन प्रेजेंट। तुम्हारा दुख अतीत की यादों और भविष्य की चिंता से आता है, वर्तमान में रहो, वहीं शांति है। नंबर 3, कृतज्ञता अपनाओ, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जो तुम्हारे पास है उसे देखो, जो नहीं है उस पर मत रहो। अरुण ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है, समस्या मेरी जिंदगी में नहीं, मेरे मन में थी। उस दिन के बाद अरुण ने अपनी सोच बदलनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। वही काम अब अवसर बन गया, वही लोग अब सहयोगी लगने लगे और वही दुनिया अब सुंदर लगने लगी। प्रिय साथियों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, दुनिया वैसी है जैसा आपका मन उसे बनाता है। अगर आपका मन डर से भरा है तो हर जगह खतरा दिखेगा। अगर आपका मन विश्वास से भरा है तो हर जगह अवसर दिखेगा। आपका मन ही आपका स्वर्ग है और आपका मन ही आपका नरक। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो एक पल रुक कर सोचिए, क्या मैं अपने मन को नियंत्रित कर रहा हूं या मेरा मन मुझे नियंत्रित कर रहा है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। याद रखिए, जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए आसान हो जाती है।
जय हिंद, वंदे मातरम।